मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। क्या पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में बीजेपी के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस, वाम मोर्चा और कांग्रेस के बीच तालमेल होगा? क्या हर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ इन तीनों दलों का साझा उम्मीदवार होगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हिंसा का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा। बीजेपी ने दक्षिण दिनाजपुर में अपने बूथ अध्यक्ष स्वाधीन राय की हत्या का आरोप सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के गुंडों पर लगाया है। बीरभूम जिले में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की भी सभा में शामिल होने जा रहे पार्टी कार्यकर्ताओं पर फायरिंग का आरोप भी टीएमसी पर लगा। साथ ही काचरापाड़ा में अपने कार्यकर्ता बप्पा घोष की दुकान में आग लगाने का आरोप भी बीजेपी ने सत्ताधारी दल पर ही लगाया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक उथल-पुथल तेज हो गई है। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के असंतुष्ट विधायक मिहिर गोस्वामी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ममता बनर्जी कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले शुभेंदु अधिकारी के भी शनिवार को बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी, जो अब साफ हो गई है। आपको बता दें, दिल्ली में बीजेपी महासचिव और बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में गोस्वामी ने पार्टी में शामिल हुए। दक्षिण कूच बिहार से विधायक गोस्वामी जब शुक्रवार को बीजेपी सांसद निशीथ प्रामाणिक के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए, तभी से इसकी अटकलें लगातार लगाई जा रही थी। वहीं इससे पहले टीएमसी ने उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश भी की थी, लेकिन गुरुवार को एक फेसबुक पोस्ट में गोस्वामी ने कहा था कि उनका अब टीएमसी के साथ जुड़े रहना मुश्किल हो गया है। जी हाँ, वही परिवहन मंत्री के पद से इस्तीफा देने वाली शुभेंदु अधिकारी के भी बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी, जो अब साफ हो गई है। हालांकि टीएमसी सांसद सौगात राय ने इसे खारिज कर दिया था। राय ने कहा था कि शुभेंदु ने पार्टी से या विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिल्कुल झूठ है कि शुभेंदु दिल्ली में मोहन भागवत से मिलने जा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के बड़े नेताओं में से एक है। नंदीग्राम आंदोलन का प्रमुख चेहरा शुभेंदु अधिकारी पार्टी से 2 बार सांसद रह चुके हैं। उन्होंने अपने कौशल से मैदानपुर इलाके को टीएमसी का गढ़ बनाया था। मैदानपुर इलाका झाकाराम, पुरलिया, बांकुरा और भीमभूम जैसे जिले में टीएमसी के प्रभाव के पीछे उनका ही बड़ा हाथ माना जाता है। बता दें, सिंदूर के विधायक रविंद्रनाथ भट्टाचार्य भी टीएमसी से नाराज चल रहे हैं। उन्होंने भी पार्टी छोड़ने की धमकी दे रखी है। वे पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष पद से अपने करीबी को हटाए जाने से नाराज बताए जाते हैं। गौरतलब है कि टीएमसी को सत्ता में पहुंचने में सिंगूर और नंदीग्राम में करीब 1 दशक पहले हुए आंदोलन की मुख्य भूमिका मानी जाती है। शुभेंद्र और रविंद्रनाथ इन आंदोलन के प्रमुख चेहरे थे। ऐसे में इनके बागी तेवरों से लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने का ममता बनर्जी का सपना मुश्किल हो गया है। वही अब बीजेपी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी पर हिंदू विरोधी होने का आरोप भी लगाती रही है। बीजेपी का आरोप यह भी रहा है कि ममता शुरू से ही अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है और अब ममता की मौजूदा रणनीति को इसी आरोपों के संबंध में देखा जा रहा है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या भाजपा के इन आरोपों की वजह से ही ममता हिंदू कार्ड या हिंदी कार्ड खेलकर इस तबके के वोटरों को अपने पाले में खींचने की कवायद कर रही है। मुख्यमंत्री के मौजूद फैसले से राजनीतिक हलचलों या हलकों में इन सवालों पर बहस तेज हो गई है। बता दें, बीते साल लोकसभा चुनाव में हिंदू और हिंदी वोटरों के भरोसे 42 में से 18 सीटें जीतने वाली भाजपा ने सरकार पर चुनावी रणनीति के तहत खैरात बांटने का आरोप लगाया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लेकर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा तक अगले साल बंगाल में पार्टी के सत्ता में आने का दावा कर चुके थे। कहा जा रहा था कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर उर्फ पीके की सलाह पर ममता ने हाल के तमाम फैसले लिए हैं। ममता के हाल के फैसलों से साफ है कि वे खुद पर लगे अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का दाग धोकर हिंदू तबके के वोटरों को भाजपा के पाले से खींचकर तृणमूल कांग्रेस की ओर लाना चाहती है। हालांकि ममता या उनकी पार्टी के लोग इसे स्वीकार नहीं करते, लेकिन इन सब पर न सिर्फ सवाल उठ रहे हैं बल्कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी अब जोर पकड़ रहा है। वही ममता के हाल के फैसलों से यह साफ है कि वो खुद पर लगे अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का दाग धोकर हिंदू तबके के वोटरों को भाजपा के पाले से खींचकर तृणमूल कांग्रेस की ओर लाना भी चाहती है। हालांकि ममता या उनकी पार्टी को लेकर ये कहीं ना कहीं अस्वीकार है, लेकिन इन सब पर अब सवाल भी लगातार उठने लगे हैं, बल्कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ममता बनर्जी ने कहा कि
भाजपा झूठ का कचरा है और वो देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। वहीं पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। वहां तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच जुबानी जंग अभी से लगातार तेज हो गई है। कुछ दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी बांकुड़ा जिले में एक जनसभा की थी। अब ऐसे में सवाल उठता है, ये भी तय है कि क्या ममता ने अपने बयानों से खुद के लिए गड्ढा खोद दिया है। इस वीडियो पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।